बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं रमशा साजद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। मैदान कप्तान के नाम, नून लीग लूजर, खिलाड़ियों का जश्न, और राना सना की अनोखी मंतक। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट। हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। जो आदमी आपको पसंद नहीं है, जिसको आपने रिजीम चेंज करके निकाला है, लोग उसके साथ अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है, बहावलनगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे पहले बात करेंगे हुक्मरान इत्तेहाद के लिए रुसवाइयों की नई दास्तान रकम हो गई। 13 जमातें 6 माह की जोर आजमाई के बावजूद खाली हाथ रह गईं। तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। N31 पेशावर से इमरान खान फतहयाब हो गए। गुलाम बेलोर को इबरतनाक शिकस्त। N24 में एमल वली खान के विकेट गिरा दी। N22 मैदान में JUI के मोहम्मद कासिम को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। N108 फैसलाबाद से इमरान खान ने नून लीग के आबिद शेर अली को धूल चटा दी। N118 ननकाना साहब से कप्तान ने मद्दे मुकाबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शजरा मनसब अली को हरा दिया। N239 कराची कोरंगी से इमरान खान ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सैयद नैयर रजा को अकेला कप्तान सब पर भारी। जमी तहरीक इंसाफ ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। बैक वक्त कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें जीत ली। आम इंतखाबात में 5 नशिस्तें जीतने का अपना ही रिकॉर्ड बेहतर बना लिया। देखते हैं इस्लामाबाद से डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज अली शेर की ये रिपोर्ट। खेल हो या सियासत, इमरान खान की रिकॉर्ड साज कारकर्दगी की आदत नहीं बदली। इंतखाबी सियासत में अपना ही रिकॉर्ड बेहतर बना लिया। 2018 के आम इंतखाबात में 5 नशिस्तें जीती। ज़िमनी इंतखाबात में 7 में से 6 नशिस्तें अपने नाम कर दी। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो 2 नशिस्तें जीत चुके। भुट्टो और इमरान खान का कोई मुकाबला ही नहीं। भुट्टो और इमरान खान ने एक बार 5 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा तो निगरा हुकूमतें थीं। कप्तान ने इस बार 16 जमातों के इत्तेहाद को हुकूमती सरपरस्ती के बावजूद हराया। 6 नशिस्तों पर अपना झंडा गाड़ा। सिर्फ 1 नशिस्त पर सिंध में अब्दुल हकीम बलोच ने कामयाबी समेटी। दूध का दूध, पानी का पानी होने लगा। एक गेंद से 3 विकेट इंशाल्लाह गिराऊं। जिस नशिस्त पर खान को शिकस्त हुई उसमें धांधली की वीडियोस सामने आ चुकी हैं। इस तरह इमरान खान 2 मरहलों में 11 नशिस्तें जीतने वाले पहले सियासतदान बन चुके हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज, इस्लामाबाद। खबरों में आगे देखिए। यौम तशक्कुर की अपील। और लंदन में भी जश्न। सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर भी शिकस्त। नून लीग का मुकद्दर। पंजाब में तहरीक इंसाफ की बेहतरीन बल्लेबाजी। 2 नशिस्तें अपने नाम कर ली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP 209 खानेवाल से PTI के फैसल खान न्याजी 71,156 वोट लेकर कामयाब। PP 241 भावल नगर के मलिक मोहम्मद मुजफ्फर खान 59,957 वोट लेकर फतह याब करार पाए। PP 139 शेखपुरा से नून लीग के चौधरी इफ्तिखार अहमद के नाम रही। 3 नशिस्तें नून लीग के अरकान असम्बली ने खाली की थी।
और ज़िमनी इंतखाबात में MQM की एक और शिकस्त। शहरी नुमाइंदगी की दावेदार जमात NA 239 पर वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाने में नाकाम रही। इमरान खान के मद्दे मुकाबल सैयद नैयर रजा की एक ना चली। लगातार शिकस्तों ने MQM के मैंडेट पर सवालात खड़े कर दिए। PTI की मुसलसल कामयाबियों ने MQM की बुनियादें हिला दी। शहरी सिंध का एतमाद पार्टी से उठने लगा। हुकूमती इत्तेहाद और सरपरस्ती में MQM माजी मजबूत हलकों में लगातार दूसरी बार हार गई। पार्टी क़यादत की इंतखाबी मुहिम में अदम दिलचस्पी और उम्मीदवारों पर आवाम का अदम एतमाद पार्टी के मुस्तकबिल के लिए खतरा बन चुका है। मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं कि अवाम ने ज़िंदगी इंतखाब में अपना फैसला सुना दिया है। आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह को अपने घरों में शिकस्त हुई है। अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन के जरिए रेफरेंडम दिया कि फौरी इलेक्शन कराई जाए। फारूक हबीब बोले कि एक गेंद पर राना सना और आबिद शेर अली दोनों की विकेटें गिर गईं। PDM का पूरे पाकिस्तान से सफाया हो गया। अली जैदी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत अपना मैंडेट खो चुकी है। फौरी आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। हुकूमत मुस्ताफ़ी होकर मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान करे। यास्मीन राशिद बोली कि अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। हुकूमत होश के नाखुन ले, वक्त आ गया है कि इलेक्शन करा लिए जाएँ। पाकिस्तान के अवाम ने अपनी आवाज से ये फैसला साजों को तक बात पहुंचाई है। 11 सीटों का मुकाबला था और एक दफा फिर 3/4 अक्सरियत से तहरीक इंसाफ ये सीटें जीती हैं। पाकिस्तान के अवाम फैसला कर बैठे हैं। यहाँ पर आज एक बॉल पर आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह दोनों की विकेटें गिर गई। PDM जो है वो पूरे पाकिस्तान में फारिग हो गई। आपके पास कोई मैंडेट पब्लिक का है ही नहीं। आप अपना मैंडेट खो चुके हैं। इमीडिएटली असेंबलियों से इस्तीफा दें और इस मुल्क में एक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराएं। इस वक्त अवाम जो है वो इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। ये बात बताने के लिए कि हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है इस हुकूमत के ऊपर। अगर अब भी हुकूमत होश के नाखुन न ले तो कब लेगी? तो इलेक्शन जितना जल्दी हो जाए करवाएं और करवाना चाहिए। जब उनको शिकस्त नजर आ रही है तो उन्होंने अपने पुराने आजकल 20 साल पहले हथकंडे इस्तेमाल। इमरान खान अकेले हुकूमती इत्तेहाद पर भारी हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत अवाम की ख्वाहिश का एहतराम करे। अवाम ने फैसला सुना दिया, फौरी इलेक्शन की तरफ जाएं। फारूक हबीब बोले कि अवाम ने हुकूमती इत्तेहाद का बयानिया रोन डाला। अवाम इम्पोर्टेड और गुलाम हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। हमाद अजहर ने ट्वीट किया कि आज़ाद कौम ने आज़ादी के हक़ में बड़ा फैसला सुना दिया है। गुलाम और मुसल्लत हुक्मरानों को फिर मुस्तरद कर दिया। हुक्मरानों से कहता हूँ कि फैसले के सामने सर तस्लीम खम करें और नए इंतखाबात का फौरी ऐलान करें। ये पार्टियां मिलके इलेक्शन लड़ रही हैं और फिर भी इमरान खान इन पे भारी है। आज के इलेक्शन जो हैं वो भी इसी चीज को रीस्टेट कर रहे हैं कि सर तस्लीम खम करें अवाम के फैसले के आगे। और अवाम का फैसला ये है कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं कि मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए और एक खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए। ये बड़े दो नैरेटिव है जिसपे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अवाम उन दोनों के हक में फैसला दे रहे हैं। अगर मुल्क में जमहूरियत है इस पे सर तस्लीम में खम करें और हमारे साथ बैठ के इलेक्टोरल फ्रेमवर्क तय करें। इमरान खान के साथ है, ये अब अवामी अदालत का फैसला है। इससे बड़ी और क्या पॉपुलैरिटी का मैकेनिज्म हो सकता है? इमरान खान को अब आने दिया जाए, रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालनी चाहिए। और अब इमरान खान जैसे ही कॉल देंगे रिपोर्टेड हुकूमत अब फिर ठहर नहीं सकेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह ने PTI रहनुमा के एतमाद में मजीद इजाफा कर दिया। बोल न्यूज़ ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए जुल्फी बुखारी बोले, लॉन्ग मार्च तो होना ही होना चाहिए। हम 8 की 8 नशिस्तें जीत जाएं या हार जाएं, लॉन्ग मार्च तो होके रहेगा। जरताज गुल बोली कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की जीत हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत हुई है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, आज पाकिस्तान के अवाम ने बता दिया कि उन्हें मौजूदा हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। उनकी गर्ज सिर्फ इमरान खान की आइडियोलॉजी से है। शाह फरमान भी कह उठे, JUI और ANP मिलकर भी PTI को नहीं हरा सकी। जो रिजल्ट आए और ऐसे ही कायम रहेंगे, वो आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े नाम गिर रहे हैं। लॉन्ग मार्च जी होना ही चाहे जो भी रिजल्ट आते, चाहे हम 8 की 8 सीट जीतते या 7 में से 8 में से 7 जीते या सारी हम हार जाते, लॉन्ग मार्च तो होना ही है। पाकिस्तान को मुबारक हो, इमरान खान को मुबारक हो। कौम की जीत हुई है, इमरान खान की जीत हुई है, पाकिस्तान की जीत हुई है। ये वो हल्के हैं जो PDM ने खुद चूज किए थे और उनका ख्याल था कि कम मार्जिन वाले हैं तो हम किसी तरीके से इमरान खान को शिकस्त देके यहाँ से हटा देंगे। मैदान में मर्द मोमेंट प्राइम से इमरान खान ने मुकाबला किया
और आपके सामने जितने भी रिजल्ट आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जीत हो रही है। आज पाकिस्तान की आवाम ने ये बता दिया कि इस वक्त उन्हें इस मौजूदा असम्बली से और मौजूदा हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें गर्ज इससे है कि उन्होंने इमरान खान साहब ने जो आइडियालॉजी दी, जो सोच दी, जो फिक्र दी, जो रास्ता दिखाया, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ लेकर जाए। GOI और NP पहले और दूसरे नंबर पर रही हैं, आज वो इकट्ठे हैं और PTI उनको शिकस्त दे रही है। तो मार्जिन के लिहाज से तो शायद आपको ये चीज़ बहुत कम नज़र आ रही हो, शिफ्ट के लिहाज से बहुत बड़ा शिफ्ट है। PTI का ज़िमनी इलेक्शन में तारीखी कामयाबी पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। असद कैसर का कहना है कि इमरान खान की बेपनाह जद्दोजहद के नतीजे में तारीख साज कामयाबी मिली। PTI की कामयाबी की खुशी में आज तमाम कारकुनान यौम तशक्कुर मनाएं। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। जो आदमी आपको पसंद नहीं है, जिसको आपने रिजीम चेंज करके निकाला है, लोग उसके साथ अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावलनगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बालम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट। जब तक ये रिजीम चेंज रिवर्स नहीं होगा, लोग इसी पैटर्न पर चलते रहेंगे। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान साहब यहां से भी आगे हैं। लम्हा बालम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।